हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं एक क्लास शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है घातांक और करनी। नाम है घातांक और करनी। एक क्लास आज शुरू करने वाला हूँ। इसमें बेसिक थ्योरी, आपका टोटल बेसिक थ्योरी बताया जाएगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा इसी क्लास में। तो आज मैं शुरू करेंगे इस क्लास को सर्च एंड इंडेक्स, जिसमें आप जुड़े रहिएगा। आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या है, घातांक और करनी। घातांक और करनी जिसका क्लास 1 है। इसमें शायद 10 या 11 क्लास होगा, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका बेसिक थ्योरी आज आपको बताऊंगा। ये ऐसा टॉपिक है घातांक और करनी, जो ना तो एडवांस का पर्सन है ना तो अर्थमेटिक का पर्सन है। लेकिन आप इससे बिना पढ़े हुए आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। अगर आप इससे पढ़ दे तो आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो इससे पढ़ने से क्या होगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी से, हमेशा मतलब कि तुरंत कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं पूरा बेसिक से अंत तक जाएंगे, पूरा बेसिक से अंत तक जाएंगे। चलिए आपको शुरू करके बताते हैं। घातांक और करनी क्लास 1। घातांक और करनी। चलिए दोस्त, आपको पूरा बेसिक से हम बताएंगे, पूरा बेसिक से। आप बेसिक से जीरो टू हीरो पूरा लेवल तक चलेंगे। अगर आपको घातांक और करनी अच्छी तरीके से मजबूत करना है, रियल में अच्छी तरह से मजबूत करना है, अगर कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना है, तो घातांक और करनी को आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक उसका थ्योरी का जानना पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना कि घातांक और करनी, तो इसका पहला थ्योरी होता है कि आपको स्क्वायर याद रखना है। आपको 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। पहला नंबर, आप 1 से 30 तक स्क्वायर याद करें। अगर नहीं याद है तो सब भूला जाइए। अभी से याद कीजिएगा। अभी आपको पूरा याद कराएंगे, पूरा आपको ट्रिक बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकलता है। सब ट्रिक बताएंगे, आप खाली वेट कीजिए थोड़ा देर। अगर अब आपको बोल दिया क्यू, अब 1 से 20 तक आपको क्यू एकदम याद रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन फास्ट रहना है तो 1 से 20 तक क्यू आपको याद रहना है। और क्या, फिर स्क्वायर निकलेगा, फिर आपको वर्गमूल बताया जाएगा। टोटल जितना वर्गमूल होता है ना, जितना यहाँ से जहाँ तक, 1 से जहाँ तक भी पूरा इतना, तो यहाँ तक ना जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, इम्पोर्टेंट वहाँ तक आपको वर्गमूल बताया जाएगा। तो इसके लिए शुरू करते हैं हम इनवर्स, क्या बोलते हैं, 1 से 30 तक, मतलब स्क्वायर आपको बताएंगे, उसका ट्रिक भी बताएंगे, पूरा स्क्वायर बताएंगे आपको शुरू से। 1 से 1000 यहाँ तक आपको बताएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। इतना फास्ट बना लीजिएगा आपकी सोच नहीं सकते हैं। मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा। तो इसके लिए देखिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या है कि 1 से 30 तक का स्क्वायर, पहले 30 तक का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, सब जानता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर ले जाइए। उसके बाद ट्रिक बताएंगे तो आप कॉपी में नोट डाउन करके बताएंगे, आपको ट्रिक भी लिखिएगा। 6 का स्क्वायर, अगर याद है तो बोलते जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा अगर याद है आपको तो। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81। 10 का स्क्वायर होता है 100। ये कैसे निकलता है सब बताएंगे आपको। 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का स्क्वायर होता है 196। 15 का स्क्वायर होता है 225। समझ गए। और फिर यहाँ 16 का स्क्वायर होता है 16, 225 है ना, 16 का स्क्वायर तो 256। 17 का फिर स्क्वायर होता है 289। 18 का स्क्वायर होता है
अगर आप 18 का स्क्वायर होता है तो 324, 19 का स्क्वायर बोलेगा तो 361, 20 का स्क्वायर बोलेगा तो 400, 21 का स्क्वायर बोलेगा तो 441। अगर आपको बोले जाए 22 का स्क्वायर, जैसे आपको बोले कितना का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर आपको निकालना बोल दिया जाए कि 22 का स्क्वायर चाहिए, तो इसका एक ट्रिक होता है। जैसे देखिए यहाँ 21 तक, 22 तक, 23 तक, तो अगर आपको बोले जाए 22 का स्क्वायर निकालना है, 22 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब ये 2 को 2 से गुना करो, ये 2 से 2 को गुना करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इससे गुना करो, फिर इससे गुना, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे लिख दो 8 हो गया। और फिर 2 का स्क्वायर लिख दो, फिर 2 का स्क्वायर लिख दो 4, तो 422 का स्क्वायर 484। उसी प्रकार आपको 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। अगर आपको 23 का स्क्वायर बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालिएगा, 23 का स्क्वायर भी सेम इसी तरह निकालिए, सेम इसी तरह। जैसे देखिए यहाँ पे 23 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 23 का स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 और फिर 12 के 2 लिख दो यहाँ पे, और 4 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 529। फिर 24 का उसी प्रकार 576 हुआ शायद इसका, इसका 576। उसी प्रकार 25 का 625, उसी प्रकार 27 का, उसको 28 का, 29 का, 30 का। आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको बोल दिया जाए इसका, इसलिए आपको स्क्वायर याद रखना है कि बिना स्क्वायर निकाले आप किसी मान को पुट नहीं कर पाएंगे। जब पुट नहीं कर पाएंगे तो आप आंसर ला नहीं पाएंगे इससे अच्छा से। इसके लिए 1 का स्क्वायर याद रखना है, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ 23 तक बताए ना, 24 बताते हैं, 25 बताते हैं, 26 बताते हैं कि आप स्क्वायर इससे आगे कैसे निकाल सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आगे बताते हैं इसका, ठीक है चलिए बताते हैं। 23 तक का स्क्वायर हुआ, अब 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यहाँ तक मतलब आप पूरे 1 से 1000 तक, आपको इम्पोर्टेंट है 1 से 1000 तक का स्क्वायर, तो वहां तक आपको पूरा बताएंगे, चिंता लेने की कोई बात नहीं। अब बताते हैं आपको कि मतलब कि 20 तक का स्क्वायर याद हो गया, 20 तक का स्क्वायर अधिकतर याद रहता है, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे पढ़ के फंस जाता है। अब बताते हैं आपको ट्रिक कि आप कैसे निकाल सकते हैं 2 अंक का। पहले बता रहे हैं आपको कि 2 अंक का स्क्वायर, वो भी फास्टेस्ट तरीका से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला जान लीजिए 2 अंक का स्क्वायर, 2 अंक का स्क्वायर, 2 अंक का वर्ग, हिंदी में वर्ग। तो इसके लिए आपको देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि 21 का स्क्वायर हमें चाहिए, क्या चाहिए, 21 का स्क्वायर आपको बोल दिया जाए कि हमें 21 का स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या बताएंगे। अगर आपको याद रहेगा, चलिए याद है तो 441 मार दीजिएगा। अगर आपको याद है तो 441 मार दीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है और आपको तुरंत आंसर चाहिए 1 या 2 सेकंड के अंदर, तो आप कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ट्रिक है, यहाँ पे 1 है, इसका पहले 3 गो रेखा ऐसे करके खींच दो, ऐसे हो गया 3 रेखा, हो गया 3 गो। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया बस। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, ठीक, गुना, अब गुना 1 के साथ कर दो, ठीक है। अब गुना 2 गुना 1, अब इससे साथ गुना करो, तो अब वो पहला के साथ होगा गुना, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 का अब स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1 है, 4 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, तो 4 यहाँ पे लिखा गया, और 4 2 का स्क्वायर 4। समझ गए कैसे निकला है। अगर आपको बोल देते 22 का स्क्वायर निकालना है, 22 का स्क्वायर निकाले तो क्या करना पड़ेगा, एक रेखा 1 2 3, 3 को खींच लिया। अब यहाँ पे सबसे लास्ट, जहां सबसे लास्ट कहाँ है, 3 2 पे है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सिंपल। अब 2 गुना 2, ये दोनों गुना करो, 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 और गुना, ये दोनों गुना करके इसके साथ 2 गुना करना है, तो 2 गुना 2 और गुना 2 हो गया। अब ये 2 है, शुरू अंक क्या है, शुरू इसमें क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कर देना ऊपर, तो 4 आ गया। 2 का स्क्वायर करने से कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख दो, 2 दूना 4, 4 दूना
क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। अब ये 4 है तो 4 यहाँ पे जाएगा, तो 484। समझ गए कितना है ना, 22 का स्क्वायर 484। 22 का कितना है 484, याद रखिएगा। अब इसका अगला चलते हैं, अगला आपको बताते हैं। अगर बोले जाए आपको 23 का स्क्वायर निकालने, 23 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा। तो इसका निकालने के लिए 3 रेखा, 1 2 3, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो 9 हो गया, 9 लिख दिया। अब 2 गुना 3, 3 2 गुना 2 तिया 6, और 6 दूना 12, 12 के 2, और 1 यहाँ पे भेज दो। अब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 यहाँ, 9 2 4 1 5, 529। कितना हुआ 529, याद रखिएगा। अब आपको बोल दिया 24 का स्क्वायर निकालना है, 24 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे में 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6, याद रखिएगा 1 डिजिट लिखेगा, 16 के 6, बाकी बच गया 1 हो गया, हो गया। अब दो देखिए इसको इसके साथ गुना करना है, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 के 7, बकिया 1, वो रख ले रहिएगा। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 1 बकिया 5, 576 हो गया ना 576। तो अब समझ गए ना आपकी 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकलता है। जैसे आपको बोलते थे 2 अंक का स्क्वायर निकला, तो आप तो समझ गए कि कैसे निकलता है 2 अंक का स्क्वायर। इसके आगे अगला आप बताते हैं, आपको और एग्जाम्पल एक बताता हूँ कि आप पूरा क्लियर हो जाए, आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर निकालना है, इसके बाद सब आपको बताएंगे कि 5 डिजिट वाला, शुरू से 5 डिजिट वाला, हर एक टाइप का आपका स्क्वायर बताएंगे, हर एक टाइप का आपको क्यों बताएंगे, हर एक चीज आपको यहाँ बताया जाएगा, टोटल चीज, टोटल थ्योरी, टोटल क्वेश्चन सोल्यूशन कराया जाएगा। अगर आपको बोले 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकाला, आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए अब रेखाओं को मत खींचिए, रेखाओं का खींचना छोड़ दे, बहुत बड़ा है, रेखा छोड़िए, आप डायरेक्ट बनाइए। देखिए ध्यान दीजिए, 5 है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, याद रखिए 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 बकिया 2 हो गया। अब ई दोनों गुना कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 के यहाँ गुना कर दो, तो 10 दूनी 20, और 20 और 2 22, 22 के यहाँ पे 2 बकिया 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 और 2 6, 625। समझ गए हैं कैसा हुआ ना। अब आपको बताते हैं 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। अब आप कैसे बताएं कि 6 है सबसे लास्ट में, देखना लास्ट में क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का यहाँ पे हो गए 6, हो गया 6। अब बकिया बच गया 3, बच गया क्या 3। अब ये दोनों का 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27 के 7 बकिया 2। समझ गया। अब 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 6, 676। समझे कैसे हुआ। अब आप किसी भी अंक का, अब आपको आंसर बॉक्स में देना है आंसर। 45 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, इसका देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। 45 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, 66 का स्क्वायर हो गया, 75 का स्क्वायर हो गया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, आप पहले अब इस पे जितना सिखाएं आपको उतना पे आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपको देखते हैं क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं या नहीं। आपको x बराबर दिया जाएगा, यहां से आपको दिया जाएगा, तो आप लिखिए 3 अंक दिया जाएगा आपको। यहां से यहां आपको 9 दे दे, ठीक है।
आपको यहाँ दे दे, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ध्यान रखेगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए 5 होगा, ऑप्शन बी 4 होगा, ऑप्शन सी 3 होगा, ऑप्शन डी 2 होगा। अब आपको आंसर देना है इसमें कि एक्स का मान, इसका पूरा हल करके आपको बताना है कि एक्स का मान क्या आएगा। तो यहाँ पे फाइंड ऑफ एक्स, एक्स बराबर वाट, आपको एक्स बराबर बताना है कि आप कितना आएगा, जल्दी बताइए। अब इसका जनरल फास्ट बताइए, कितना फास्ट बता सकते हैं आप। चलिए अब इसको हम सोल्व करके आपको बताते हैं पूरा डिटेल के साथ। उसका अगला क्वेश्चन आप तुरंत देने की कोशिश कीजिएगा आंसर। एक्स बराबर, क्वेश्चन पहले लिख दो, 21 है प्लस फिर अंडर रूट है 13 है फिर अंडर रूट 9 है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको चाहिए वो भी फास्ट। तो देखिए आपको क्या करना है, 9 किसका रूट होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 किसका होता है, तो 3 को होता है। तो रूट 9 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो रूट लगा दीजिए पहले, 21 प्लस रूट 13। अब इसका वैल्यू कितना होगा, प्लस है प्लस दो, रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 3, हो गया। अब यहाँ पे आपको देखो बताना है, रूट लगा दीजिए, 21 है प्लस रूट 13 और 3, तो 13 और 3 रूट 16, 13 और 3 कितना होता है, रूट 16 होता है। अब यहाँ से रूट लगा देना, 21 है प्लस रूट 16 का मान कितना होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो रूट 16 का मान कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 4 हो गया बराबर, और रूट 21 प्लस 4 रूट 25। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है। तो इसके बराबर 5, तो x बराबर कितना आया आंसर 5 आया। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ गए ना कैसे हल हुआ। आपको इसका अगला क्वेश्चन देते हैं, आप फास्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका देखिए अगला दे रहे हैं, इसी पैटर्न पे आपको देंगे, सेम आपको एकदम बनाना है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको एक्स बराबर रूट ये रूट सबसे बड़का है, इसमें आपको देना है, आपको इसमें बनाना है कि आप कितना ला सकते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे याद रखिए कितना है प्लस है, यहाँ पे भी याद रखिएगा कि प्लस है। चलिए 139 है, तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, वो भी फास्ट तुरंत बनाइए। आप जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फास्ट लिखिए कि आपका आंसर, किसका आंसर सबसे फास्ट आएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका हल फास्ट। देखिए अब उतना लंबा गए, उतना लंबा जाने से कोई जरूरत नहीं है भाई, छोटा बस एक ही लाइन में आपका आंसर बन जाएगा। वो कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे ये कितना का स्क्वायर है रूट 25, रूट 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पे लिख दो 5। अब प्लस है प्लस, अभी 31 है ना, 31 के 5 जोड़ दो कितना आएगा 36 आएगा। तो 36 कितना होता है 6 का होता है। अब 6 यहाँ जोड़ दो 19 के साथ, तो 19 और 6 कितना होता है 25 होता है। 25 कितना किसका है 5 का है। अब फिर 5 जोड़ दो 139 के साथ, 139 के साथ जोड़ोगे तो 100 कितना आएगा 44 आएगा। तो रूट अब यहाँ पर करो x बराबर 139 और प्लस कितना जोड़ना है 5, तो x बराबर रूट 144 हो गया। तो आपको x बराबर आंसर आ गया 12। आया कि नहीं आंसर, आपको x बराबर कितना आंसर है आपको 12 है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसका अगला क्वेश्चन देते हैं, आप अगला बनाइए। आप बहुत बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा, जब जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना आसानी होगा। आपको दे दिया जाए
यहाँ पर आपको नो दिया है, नो दिया है। अब आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ बस इतना ही रहना है। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे √1 हो गया, ठीक है। प्लस है, प्लस का चिन्ह है, x बराबर हो गया, y बराबर दे दीजिए आपको 24 प्लस √1। हाँ, इतना आपको दे दीजिए। अब आपको पूछा x प्लस वाई बराबर वाट। अब हमको आप बताइए कि x प्लस वाई का मान कितना होगा, वो भी फास्ट, तुरंत बताइए, जल्दी बताइए। अब आपको सोल्व करके हम बताते हैं। जैसे x है तो x बराबर मान निकालना है। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 और फिर 1 ये 8 के साथ जुड़ेगा तो 8 1 9, √9 किसका वैल्यू होता है, 3 का और फिर 3 इसके साथ जुड़ेगा तो 6 3 9, तो मतलब 46 प्लस 3 कितना होता है, 49 होता है। 49 किसका होता है, 7 का होता है, 49 7 का होता है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब वह y पे निकालना है, तो y बराबर √1 का वैल्यू 1 होता है, तो √1 तो मतलब 24 और प्लस √1 का वैल्यू 1, तो √25 किसका वैल्यू होता है, 5 का, तो y बराबर आ गया 5। आपको ज्ञात क्या करना बोल रहा है, x प्लस y। तो x का मान कितना आया, 7 आया, और प्लस y का मान कितना आया, 5 आया। तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। तो x का मान, x प्लस y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। देखिए कैसे बनता है। इसके अगला क्वेश्चन आप बनाइए। अगर आपको दे देते x बराबर √625, ठीक है, अलग रूट है ये, यहाँ पे ये अलग रूट है, 625 225 प्लस आपको यहाँ पे दे दिया जाए 144/169। आपको बोल दिया जाए कि x बराबर मान ज्ञात करना है। क्या आप बताएंगे कि कितना मान आ सकता है, इसका आंसर कितना होगा, बताइए जल्दी। नहीं तो आप अब सोल्व करके हम बताते हैं आपको। x बराबर है ना 625, किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए, 25 प्लस 625 किसका होता है, 25 का होता है, 25 अब बटे 200 यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, 225 किसका होता है, आप बताइए फास्ट। 225 15 का प्लस 144 कितना का होता है, 12 का, और ये 13 का होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कटिए, 5 5 25 पंतिया 15 कट गया, तो x बराबर 25 प्लस 5/3 प्लस 12/13। आपको एलसीएम यहां से लेना है, 13 39, एलसीएम कितना लेना है, 13 गुना 3, 13 39, ये गुना यहाँ पे 25 गुना 39, 25 गुना 39 प्लस 5 गुना 13, फिर यहाँ प्लस 12 गुने 3। इतना आपको जोड़कर ला देना, इतना आपको जोड़कर बता देना आंसर कितना होगा। इतना इसको गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, फिर इसको गुना, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद इतना 33 39 से भागा देना है, उसके बाद इतना आपको बता देना है आंसर, ठीक है। इस क्लास में हम आपको इतना बताए हैं। इसके बाद आपको क्लास 2 में कल का लेक्चर में क्लास 2 में आपको फिर ज्वाइन होना है। कल का लेक्चर में आपको फिर आज लेवल 1 पे बताए हैं, उसी प्रकार का लेवल 2 पे चलेंगे, लेवल 2 लेवल 3 उसी प्रकार, उसी पर जाते जाते 5 से 10 लेक्चर तक जाते जाते आपका साइंस एंड डिस्टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। तो अगर आप सबको भी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाय।